दोस्तों कल आपने सुना ही होगा कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 32,000 के आसपास अभी वैकेंट पोस्ट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंट पोस्ट्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो दोस्तों कल आपने सुना होगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया है जिसमें ये कहा गया है कि असेंबली में उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 32,474 वैकेंट पोस्ट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और इनमें तकरीबन 10,000 के करीब क्लास फोर्थ की वैकेंसीज हैं, 19,000 से ज़्यादा नॉन गेजेटेड पोस्ट्स हैं और तकरीबन 2500 से ज़्यादा गेजेटेड पोस्ट्स हैं जो अभी वैकेंट हैं, जिनको एडवर्टाइज किया जाना है। कब आएगी ये तो सरकार ही जानेगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज बताई जाती हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 7,851 वैकेंसीज बताई जाती हैं जो पोस्ट्स अभी वैकेंट हैं। इसके बाद है दूसरा पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट। इसमें बताया जाता है कि तकरीबन 3,759 पोस्ट्स यानी 3,759 वैकेंट पोस्ट्स हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। इसमें बताया जाता है कि तकरीबन 2,589 वैकेंट पोस्ट्स हैं अभी डिपार्टमेंट के पास। इसके बाद इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। इसमें बताया जाता है कि तकरीबन 2517 यानी 2,517 पोस्ट्स वैकेंट हैं इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा ये जो वैकेंट पोस्ट्स हैं अगर इनको फिल किया जाए तो सोचिए कि कितने बच्चों की जो परेशानी है वो कम होगी, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी। कम से कम अगर यहाँ तक ये जो 32,000 के आसपास वैकेंट पोस्ट है अगर इनको फिलहाल फिल किया जाए तो कम से कम 30-32,000 बच्चों का तो मुस्तकबिल संवर जाएगा। हमें कब तक यही बताया जाएगा कि हमारे पास 30,000 वैकेंट पोस्ट हैं, 25,000 है, 10,000 है, 11,000 है, 20,000 है, बस बताते हैं और एडवर्टीज कितने करते हैं 20, 50, 100, 150 और बाकी ये ऐसे ही पेंडिंग रखते हैं जिससे बच्चों की परेशानियां जो है वो बढ़ती ही रहती हैं। आगे बढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसमें तकरीबन 1,340 पोस्ट्स वैकेंट हैं। इसके बाद पावर डिपार्टमेंट जिसमें 1,305 पोस्ट्स वैकेंट हैं। उसके बाद फूड एंड सप्लाईज इसमें तकरीबन 1,131 पोस्ट्स वैकेंट पड़ी हैं। इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट इसमें तकरीबन 1,009 पोस्ट्स वैकेंट हैं। इसके बाद है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसमें तकरीबन 1,004 पोस्ट्स वैकेंट हैं। देखिए कितने पोस्ट्स वैकेंट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, और जब तक इनको फिल नहीं किया जाता बच्चों की परेशानियां बढ़ती ही चली जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है ये है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसमें तकरीबन 1,004 पोस्ट जो हैं वो वैकेंट हैं। इसके बाद है जल शक्ति डिपार्टमेंट जिसमें तकरीबन 856 पोस्ट वैकेंट हैं। इसके बाद है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसमें बताया जाता है तकरीबन 770 पोस्ट वैकेंट हैं। तो इस तरह ये जो पोस्ट्स हैं ये अभी वैकेंट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो चाहिए गवर्नमेंट को ये जो वैकेंट पोस्ट्स हैं इनको रेफर करे रिक्रूटिंग एजेंसीज को, JKPSC को, JKSSB को, ताकि बच्चे अप्लाई करें इससे पहले कि हमारे बच्चे ओवर एज हो जाएं। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे जो वैकेंसीज का वेट कर रहे थे वो ऑलरेडी उनमें हज़ारों की तादाद में बच्चे जो हैं वो ओवर एज हो चुके हैं, सिर्फ इस बात का वेट करते करते कि वैकेंसीज आएंगी और हम उनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन हमें हर साल बड़े बड़े स्पीचेस में यही सुनना पड़ता है कि हमारे पास 20,000 वैकेंसीज हैं, 30,000 वैकेंसीज हैं। कभी हमें बताया गया था कि 50,000 वैकेंसीज हैं जिनको हम आने वाले 3 महीनों में जो है वो फिल करेंगे। लेकिन फिर
हमारे बच्चों को बस यही लॉलीपॉप जो है मुँह में रखा जाता है और बच्चे इसी आश में रहते हैं, इसी उम्मीद में रहते हैं कि ये वैकेंसीज़ आएँगी और हम इनके लिए अप्लाई करेंगे। इतनी हज़ार वैकेंसीज़ हैं, इस बार मैं ज़रूर और ज़रूर कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाऊँगा। लेकिन इन बच्चों के ख्वाब जो हैं, वो बस इसी में गुज़र जाते हैं और वो इस यही ख्वाब और तमन्ना लेके ओवर एज भी हो जाते हैं। चाहिए गवर्नमेंट को कि वाक़ई में जो हमारा यूथ है, वही कल का हमारा फ्यूचर है। यही यूथ जो है हमारे नेशन को फिर आगे ले जाने वाले हैं। लेकिन जब यही बच्चे डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाएँगे, तो कल को समाज का बोझ कौन उठाएगा? कल समाज को कौन आगे ले जाएगा? यही बच्चे जो डिप्रेशन का शिकार हैं, यही बच्चे जो परेशानियों का पहले से ही शिकार हैं, तो ये आगे फिर कौम को किस तरह चला सकते हैं? तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी प्रेज़ेंट गवर्नमेंट से मेहरबानी करके ये जो बच्चे हैं इनका सोचिए, रिक्रूटमेंट निकालिए, वैकेंसीज़ निकालिए, इनको रेफ़र कीजिए और इन बच्चों का थोड़ा ख़्याल किया जाए, इन बच्चों पे थोड़ा रहम खाया जाए और इन बच्चों को ओवर एज होने से पहले इनको मौका मिले किसी एग्ज़ाम में बैठने का और अपना जो फ्यूचर है उसको सँभालने का। मेहरबानी करके वैकेंसीज़ को जो है रेफ़र कीजिए और इनको एडवर्टाइज़ कीजिए ताकि बच्चियों की जो परेशानी है, जो कई सालों से बच्चे परेशान हैं, उनकी परेशानी किसी हद तक दूर हो जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी अस्सलाम वालेकुम।